ये नज़ारा शायद जनता के लिए कोई नया नहीं है। इसी के चलते कर्नाटक आज पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। संडे लॉकडाउन। कर्नाटक राज्य में रोजाना बढ़ते केसेस को देखते हुए येडियुरप्पा सरकार ने हर संडे कर्नाटक राज्य को संपूर्ण बंद करने का फैसला लिया है। आज कर्नाटक में 21,549 पॉजिटिव केस हुए हैं, जिनमें 335 लोगों की जान भी चली गई है। इसी के चलते कर्नाटक आज पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ है कि कुछ हद तक इसे रोक पाए। अब ये वायरस रुकेगा या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, मगर इसे रोकने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त बीजापुर की सड़कें क्या सुमसाम दिखाई दे रही हैं या लॉकडाउन का असर कितना हुआ है। इसी को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आबिद हुसैन शेख के पास। ये नज़ारा शायद जनता के लिए कोई नया नहीं है। पिछले 3 महीने से अधिक का समय इसी तरह के नज़ारे देखने में जनता गुजार चुकी है। कुछ हद तक राहत दी गई थी, फिर भी सरकार को मजबूर होना पड़ा और कोरोना के आगे एक झुकने का ही इशारा समझिए कि रोज़ाना बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों से जनता में फिर आतंक छाया है। ऐसा नहीं कि ये घातक वायरस से मरते ही हैं, लेकिन ऐसे भी कई हमारे सामने अब तक केस आ चुके हैं कि सेहतयाब भी हुए हैं। सरकार का बार बार लॉकडाउन करना, ये संडे लॉकडाउन है, 33 घंटे का लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि जनता होशियार हो जाए, बीमारी को समझे, इस बीमारी को गंभीरता से ले, क्योंकि रोज़ाना इससे मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर हम सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो दोबारा से ऐसे ही नज़ारे जनता को देखने पड़ेंगे। अब हम बीजापुर के सिटी बस स्टैंड में हैं, केंद्रीय बस निल्दान में हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार ने पूरी तरह से बस संचार को स्थगित किया गया है। कल सुबह तक कोई भी बस यहाँ से नहीं गुजरेगी।
संडे लॉकडाउन, जैसा कि हमने आपको पूरे शहर का नज़ारा कराया, शहर की सड़कें पूरी वीरान सुनसान नज़र आई। इक्का दुक्का लोग अपनी ज़रूरत को लेने के लिए बाहर दिखाई दिए। इस संडे लॉकडाउन में ख़ास बात यह रही कि पुलिस विभाग यानी पुलिस सिब्बंदियों को ज़्यादा मशक्क़त करते हुए हमने नहीं देखा, क्योंकि जनता भी अवेयर हो गई है, अवेयरनेस बेदार हो गई है। जनता ही खुद आगे आकर इस सीलडाउन, इस लॉकडाउन का सपोर्ट किया है। इस वजह से पुलिस विभाग बड़ा इत्मीनान और सुकून से जगह जगह बैरिकेड्स डालकर बैठे हुए दिखाई दिए। जनता का पूरा सहयोग है इस लॉकडाउन के लिए, तो जनता भी इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार है और सरकार के नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। तो आपको इसी तरह से वीरान शहर के वीरान सड़कों का नज़ारा कराते रहेंगे। जनता इस लॉकडाउन का भरपूर साथ दे रही है और पुलिस को भी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज हम इसी दौरान बीजापुर के तारीखी जामिया मस्जिद के सामने हैं। यह इलाका बहुत दिनों तक इस इलाके के अतराफ में एक खौफ का माहौल छाया हुआ था। बहुत यानी 1 महीने से ज़्यादा का अरसा इस एरिया को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया था। फिर भी यहाँ की जनता ने हिम्मत और साहस से इसका मुकाबला करते हुए आज आज़ाद है, लेकिन संडे लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से सरकार के नियमों का पालन करते हुए साथ दे रही है। जनता ने तो पूरी तरह साथ दिया है। इस वक्त राज्य में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस में कर्नाटक का 4थे नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली के बाद कर्नाटक आता है। और अगर राज्यों की रिकवरी की बात करें तो कल तक जो 24 नंबर पर था वो अब 25 नंबर पर पहुंच गया है। मरीजों की रिकवरी के मामले में 25 नंबर पर आना, इसका मतलब कर्नाटक में खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इतना भी ना डरिए जितना डराया जा रहा है। हाँ, मगर आपको कोविड-19 नियमों का पालन तो करना ही होगा, तभी आप अपनी और अपनों की हिफाजत कर सकते हैं। बीजापुर में अब इस वायरस की मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इसे भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ऐसा कोई इलाका नहीं है अब जहां पर कोविड-19 का मरीज ना हो, तो खास करके अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।